आप जरा कल्पना कीजिए कि आज से 75 वर्षों के बाद गंगा नदी सूख गई या विलुप्त हो गई तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में कैसे होगा और लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कहाँ करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पानी सूख चुका होगा। महाकुंभ में संगम के स्नान को सबसे पवित्र माना गया है और ये संगम 3 नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इनमें भी सरस्वती की जलधारा अदृश्य है, यानी कि वो दिखाई नहीं देती, जो 2 नदियों के संगम की रचना करती है। उनमें एक गंगा और दूसरी यमुना। इन दोनों नदियों के संगम से जो धारा निकलती है वो धारा गंगा नदी की होती है। और इसलिए अगर सोचिए आज से 75 सालों के बाद गंगा नदी सूख गई तो आप महाकुंभ में पवित्र स्नान कहाँ करेंगे। उस वक्त तस्वीरों में आपको गंगा नदी नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी संस्था इस पर चेतावनी दे रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिस पर लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से साल 2050 तक गंगा नदी का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा। दोस्तों आज से तुलना करें तो 2050 में ज्यादा समय नहीं है, 25 साल में गंगा का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा और साल 2100 तक गंगा नदी की जल धारा शायद इतनी सुकुड़ जाएगी कि प्रयागराज की त्रिवेणी में आपको स्नान करना भी संभव नहीं रहेगा।